हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं सुनीता मैम विद होम साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम कक्षा 8 की गृह दर्शिका को पढ़ रहे हैं, उसका हमने अब तक 7 चैप्टर को पढ़ा। 7वें चैप्टर का पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, सिलाई कला। उसी की चैप्टर श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि सिलाई कला क्यों आवश्यक है, किससे हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और किस सही नाप के अनुसार हम कपड़ा सिलें तो हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और अब हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि सिलाई मशीन जिसके द्वारा हम सिलाई करते हैं उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, और उसके पुर्जों की मरम्मत या उसके साथ और अब हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सिलाई मशीन क्या होती है? सिलाई मशीन एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम कम समय में अधिक से अधिक पोशाकों को सिल सकते हैं। जैसा कि हम देखेंगे कि हाथ से बस सिलने पर काफ़ी समय लगता है, और सिलाई मशीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। कम समय में अच्छी व सुंदर पोशाकें सिलाई मशीन के द्वारा ही सिली जा सकती हैं। आजकल कई डिज़ाइनों की सिलाई मशीनें बाज़ारों में उपलब्ध हैं, जिन मशीनों के द्वारा साधारण सिलाई ही नहीं वरन हम उससे कढ़ाई कर सकते हैं व पुराने वस्त्रों पर रफू भी कर सकते हैं। तो सिलाई मशीन के द्वारा आजकल हम केवल सिलाई ही नहीं कर सकते, बल्कि उसके द्वारा हम अच्छी कढ़ाई व फटे पुराने कपड़ों को रफू आदि भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिलाई मशीन की आवश्यकता होती है, और सिलाई मशीन की देखभाल की भी हमें आवश्यकता होती है। सिलाई मशीन की देखभाल के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले सिलाई मशीन को धूल मिट्टी से हमें बचाना चाहिए। जब हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं तो उसे ढककर रखना चाहिए। नंबर 2, दिन प्रतिदिन की सफाई के अतिरिक्त हम मशीन को दिन प्रतिदिन साफ करते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी हमें वर्ष में एक बार उसके पुर्जों को निकालकर खोलकर मिट्टी की तरह से उसे साफ कर देना चाहिए। सप्ताह में या 2 सप्ताह में उसमें तेल अवश्य डालते रहना चाहिए, अन्यथा वो मशीन के पुर्जे घिसने लगते हैं और सिलाई मशीन भारी चलने लगती है। तेल डालते समय क्या है, नीडल बार को ऊंचा करके ही तेल डालना चाहिए। तेल डालने से क्या होता है, मशीन हल्की चलने लगती है और काम आसानी से हो जाता है। उसके बाद हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के वस्त्र। विभिन्न प्रकार के वस्त्र आखिर कितने प्रकार के होते हैं? वस्त्र होते हैं 3 प्रकार के। वस्त्र 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सूती, रेशमी और ऊनी। वस्त्र साधारणतः 3 प्रकार के होते हैं: सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र। तो सूती वस्त्रों में कौन कौन से वस्त्र आते हैं उनको हम जानेंगे। सूती वस्त्र, सूती वस्त्र में सबसे पहले आता है आपका मार्किन या लट्ठा। दूसरा आता है दुसूती। तीसरा आता है मलमल, और चौथा आता है जीन्स का कपड़ा। उसी प्रकार रेशमी वस्त्र में कौन कौन से वस्त्र आते हैं? रेशमी में आता है आपका सिल्क। क्या आता है? सिल्क। दूसरा आता है आपका, सिल्क के साथ आता है आपका साटन, और साटन के साथ ही आता है आपका मखमल। ऊनी वस्त्र ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ट्वीड व सर्ज। तो हमने जाना कि वस्त्र 3 प्रकार के होते हैं: सूती, रेशमी और ऊनी। सूती वस्त्र, इसमें आता है मार्किन व लट्ठा। जो मार्किन का कपड़ा होता है ये एक मोटे किस्म का कपड़ा होता है। ये साधारणतः चादर और रजाई के कवर और तकिए की गिलाव आदि बनाने के काम आता है। दुसूती वस्त्र ये ये सफ़ेद व रंगीन दोनों ही प्रकार का होता है। जो दुसूती वस्त्र होता है ये सफ़ेद व रंगीन दोनों ही प्रकार का होता है। इस कपड़े का अधिकतर प्रयोग
चादर, पर्दे और मेजपोश आदि बनाने में किया जाता है। सूती वस्त्र से चादर, पर्दे और मेजपोश आदि बनाने में किया जाता है। मलमल ये बहुत ही महीन और अत्यंत कोमल कपड़ा होता है। यह रंगीन व सफ़ेद दोनों ही प्रकार का होता है। इससे क्या कहते हैं, इस पर क्या कर सकते हैं, इससे कुर्ता, साड़ी, ब्लाउज आदि बनाया जा सकता है। फिर आता है आपका जीन्स का कपड़ा। जीन्स का कपड़ा एक मोटा कपड़ा होता है जो ये भी अनेक प्रकार के रंगों में होता है। इससे ज़्यादातर बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म, जीन्स, पैंट, कोट आदि बनाए जाते हैं। उसी प्रकार आता है आपका रेशमी। ये रेशम के कीड़े से हमें प्राप्त होता है, उसके कोकून के द्वारा हमें प्राप्त होता है। इसका सिल्क जो होता है वो बहुत ही मुलायम कपड़ा होता है। इसके धागे दोनों तरफ से एक समान होते हैं। सिल्क के जो धागे होते हैं वो दोनों तरफ से एक समान होते हैं। सिल्क के कुर्ते, ब्लाउज आदि, साड़ी आदि बनाई जाती हैं। फिर आता है साटन। साटन में क्या होता है, ये भी एक प्रकार का चिकना और कोमल वस्त्र होता है। ये सफ़ेद व सफ़ेद रंगों में होता है। इसके द्वारा चादर, कुर्ते आदि बनाए जाते हैं। फिर आता है मखमल। ये एक प्रकार का सनील टाइप का कपड़ा होता है। ये बहुत ही कोमल होता है। इससे तकिए के गिलाफ, कुर्ते और आदि बनाए जाते हैं। फिर आता है ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र ये दो प्रकार के होते हैं, ट्विड और सर्ज। जो ट्विड वस्त्र होता है वो कैसा होता है, ये मोटे धागों का बना होता है। ये काफ़ी गर्म होता है। ये खुरदरा व कोमल दोनों प्रकार का होता है। इसके ओवरकोट, कोट आदि बनाए जाते हैं। सर्ज ये कपड़ा थोड़ा कोमल व देखने में सुंदर और कोमल होता है। इसकी कीमत अधिक होती है, यह महंगा होता है। इससे क्या बनाया जाता है, पैंट, कोट, सूट आदि बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि सिलाई का ज्ञान होने से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं, और सिलाई का ज्ञान होने पर हमें सिलाई मशीन का ज्ञान होना भी आवश्यक है। सिलाई मशीन कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, साथ ही उसकी देखभाल कैसे की जा सकती है। फिर हमने जाना विभिन्न प्रकार के वस्त्र, जिनमें हमने सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्रों को जाना। और सूती वस्त्रों में हमने मार्किन, लट्ठा, सूती, मलमल और जीन्स के कपड़े आदि को जाना। रेशमी में सिल्क, साटन और मखमल को जाना तथा ऊनी में ट्विड और सर्च को जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।